हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहतरीन इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं। जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो मैं आप लोगों के लिए टेस्ट लेकर के आया हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 की तैयारी मैंने आपको करवाई थी। हजारों लोग उस वीडियो को देखते थे। अगर आप प्लेलिस्ट पे जाकर के देखोगे तो 2022 वाली जो प्लेलिस्ट है वो अलग से बनी हुई है। तो हम आप लोगों के लिए 2023 की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है वो उस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे, है ना। प्यार का मतलब कुछ नहीं है, अभी स्टार्टिंग है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए केवल और केवल 100 लाइक का टारगेट रख रहा हूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो कम से कम इतने लाइक तक जरूर से पहुंचाइएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि किताबुल हिंद का लेखक अल बरूनी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आया था। तो देखो, अगर हम बात करें किताबुल हिंद के लेखक के अल बरूनी की, तो ये महमूद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आए थे। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ, ठीक है। और अल बरूनी जो थे, फारसी हुई, हिंदी हिब्रू हुई, संस्कृत हुई, सीरियाई भाषा हुई, इनमें जो थे विद्वान थे, समझ रहे। और किताबुल हिंद में भारतीय धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान और रीति रिवाजों की चर्चा की थी, क्योंकि जब ये भारत में रहे तो इनकी रीति रिवाजों की जो है वो किताबुल हिंद में चर्चा की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जनवरी 1760 को लड़े गए बॉडी वॉश के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लेली ने किया था, जबकि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? जल्दी से बताइए। तो देखो, 22 जनवरी 1760 को लड़े गए बॉडी वॉश के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, देखो, काउंट डी लेली ने किया था। लेकिन अगर ब्रिटिश सेना के नेतृत्व की बात करें तो ये आइरे कोटे ने किया था। किसने किया था? आइरे कोटे ने। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। और इस युद्ध में ब्रिटिश सेना यानी कि आइरे कोटे के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना की जो है वो जीत हुई थी, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की? बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। द्वैध शासन प्रणाली 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने लागू की थी, ठीक है। और 1765 में, माफ कीजिएगा, 1765 में जो है वो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू की थी। किसने? लॉर्ड क्लाइव ने। लेकिन 1772 में जो है वो वॉरेन हेस्टिंग ने इसको क्या की थी? समाप्त की थी। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लागू किसने की थी? लॉर्ड क्लाइड ने, ठीक है, 1765 में। लेकिन समाप्त किसने की? 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने। तो दोनों ही क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। आप सभी लोग जानते हैं फॉर्म आ चुके हैं और आगामी 3 सवा 3 महीने में आपका एग्जाम भी हो जाएगा। इस बुक को यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जो कि संपूर्ण गाइड बुक है। अगर आप जीरो लेवल से तैयारी करना चाहते हैं तो ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होगी। और 6 सॉल्व पेपर भी दिए हुए हैं, जहां से आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो आपके पूछे जाते हैं। अगर हम सॉल्व पेपर की बात करें तो देखो, पूरा सिलेबस दिया हुआ है पहले। और अगर हम सॉल्व पेपर की बात करें तो यहां पर देख लीजिए, अगर आप सॉल्व पेपर भी देखते हो और कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो पूरा सॉल्यूशन आपका व्याख्या सहित दिया हुआ है, जहां से आपको बहुत सारी चीजें जो है वो जानने में समझने में मिलेंगी, है ना। और जब यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की संपूर्ण गाइड बुक, जो कि जीरो लेवल से आप तैयारी कर रहे हैं, जब तैयारी हो जाए तो देखो, इनकी प्रैक्टिस सेट बुक भी आती है, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट जो है वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं जैसा कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के एग्जाम में पूछे जाता है। तो यहां से आप लोगों की तैयारी जो है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप परचेस कर सकते हो, नहीं तो नजदीकी बुक स्टोर से जाकर के यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की चक्षु प्रकाशन की बुक जो है वो परचेस कर सकते हो। जैसा भी आपको ठीक लगा, दोनों ही ऑप्शंस मैंने आपको दे दीजिए। हाँ, अगर आप परचेस करते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, तो आपको हो सकता है कि ऑनलाइन किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर डिस्काउंट देखने को मिल जाए। बाकी यही मैंने आपको बताना था, जो आप लोगों के लिए बेस्ट बुक थी वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चहलगानी को समाप्त किया? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश द्वारा चहलगामी का जो है वो स्थापित किया गया था। लेकिन बलवान बलवान जो थे, उन्होंने
चह लगाने को जो है वो समाप्त कर दिया था? किसने? बलबन ने समाप्त किया था। तो पहला ऑप्शन करेक्ट। चीनी यात्री फायन किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो किसके शासन में चीनी यात्री फायन भारत आया था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस, पांच पांच क्वेश्चंस आने हैं, तो देखो पांच ही क्वेश्चंस हुए होंगे इतिहास के। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पांच क्वेश्चंस, जैसा आपका सिलेबस है बिल्कुल उसी तरीके से ये क्वेश्चंस जो हैं वो डिजाइन किए गए हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताओ। तो कूका आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? ये पश्चिमी बंगाल पंजाब से शुरू हुआ। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। 1840 से 1872 तक जो है वो पंजाब में आरंभ किया गया था। इस आंदोलन के जो नेता थे वो थे भगत जवाहरमल, ठीक है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताओ। आराम से बता सकते हो। तो वर्ष 1917। कब दोस्तों? देखो सत्याग्रह सभा की 17 में तो आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था। हम सत्याग्रह सभा की स्थापना की बात हो रही है। तो देखो रोलेक एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की जो स्थापना है फरवरी 1919 में की थी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एक चंपारण सत्याग्रह वो 1917 में अलग है, ध्यान रखना, है ना। तो वही चीज मुझे याद आ गई थी इसलिए मैंने रिकॉयल किया दोबारा। यहाँ पर देख लीजिए, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? बेहतरीन क्वेश्चंस, जल्दी से बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा सर? राजा राम मोहन राय। जी हाँ दोस्तों, राजा राम मोहन राय जो है भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और इन्होंने 1828 में ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज की भी जो है वो स्थापना की थी। वर्ष 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। अब अभी हाल ही बताया मैंने 1917 का सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह था? चंपारण सत्याग्रह, है ना। तो बस चौथा ऑप्शन करेक्ट, अभी हाल ही बताया और वही क्वेश्चन आ गया। अब देखो महात्मा गांधी ने फिल इन द ब्लैंक्स अर्थव्यवस्था की वकालत की। तो महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की जो है वो वकालत की, है ना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और ये आपको जो है वो भारत के राज के नीति निर्देशक हुए, ठीक है, और मौलिक अधिकार हुए और मौलिक कर्तव्य हुए, उन सब में जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये सभी चीजें जो है वो महात्मा गांधी के विचारों से जो है वो प्रेरित हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमाएं साझा करता है? बढ़िया क्वेश्चन है। एकमात्र देश जो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो साझा करता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका नेपाल। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आराम से बता सकते हो यार, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह की बात करें कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वह है आपका बृहस्पति, है ना। दूसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बृहस्पति के बाद है शनि, फिर है अरुण, फिर है वरुण। पांचवें नंबर पे अपनी पृथ्वी आती, फिर शुक्र है, फिर मंगल है और फिर बुध है। समझ रहे? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अत्यंत बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आराम से बता सकते हो। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? ये भी सिंपल क्वेश्चन से आराम से बता सकते हो। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर? पश्चिम बंगाल। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो कर्क रेखा गुजरती है ना। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी ट्रिक भी है। गरम छत झाड़ पर मित्र, गा से गुजरात हो गया, रा से आपका राजस्थान हो गया, माँ से मध्य प्रदेश हो गया। गरम छत, छत से हो गया छत्तीसगढ़, झाड़, झाड़ से हो गया, झा से हो गया झारखंड, ठीक है। झाड़ पर, पा से हो गया पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल, झाड़ पर मित्र, माँ से हो गया मिजोरम, और त्रा से हो गया आपका त्रिपुरा, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था के आ गए आप क्वेश्चंस। जब एक्स वस्तु की एवजी की कीमत कम होती है तो एक्स की मांग क्या होगी?
अब जब किसी वस्तु की कीमत जो है वो कम होगी तो उस वस्तु की मांग जो है वो ज़ाहिर सी बात है बढ़ेगी। सपोज कर लो टमाटर, अभी कितनी भयंकर कीमत है, अब इसकी कीमत जो है वो कम होगी तो उसकी मांग कैसी होगी, बढ़ेगी सर। तो बस पहला ही ऑप्शन करेक्ट। इस्पाहन कर एक प्रकार का कैसा कर है, जल्दी से बताओ। इस्पाहन कर जो है वो एक प्रकार का मुद्रा लेन देन कर है। कौन सा, मुद्रा लेन देन कर है, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, दूसरा ऑप्शन प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्पादन के तीन स्तंभ क्या हैं, बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। उत्पादन के तीन स्तंभ, देखो उत्पादन के तीन स्तंभ की अगर हम बात करें, भूमि हो गया, श्रम हो गया और पूंजी हो गया, यानी कि भूमि, श्रम और पूंजी कौन से ऑप्शंस में दिया, चौथे ऑप्शंस में। ठीक है, और इनके आधार पर ही उत्पादन की प्रक्रिया जो है वो आरंभ होती है, समझ रहे। इनमें से किसी एक के ना होने पर उत्पादन करना संभव नहीं हो सकता, समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब मूल्यन का अर्थ क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी से बताओ सर। देखो हर एक क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा ताकि आप लोगों को जो है वो सारी चीज अच्छे से समझ में आती रहे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का जो है वो मान कम होना, है ना। और अवमूल्यन का मतलब जो है वो वैसे भी कमी होता है, और मुद्रा स्फूर्ति का मतलब होता है बढ़ोतरी, समझ रहे। तो ये टर्म्स जो है वो अपने माइंड में सेट कर लो, तो मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को ऑप्शंस में लगता रहेगा, समझ रहे। तो बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है, बढ़िया क्वेश्चन। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ब्याज का भुगतान। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के देख लीजिए भैया, हर एक क्वेश्चन जैसा भी आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैंने प्रैक्टिस सेट को तैयार किया हुआ है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है, जिस दिन से नियुक्ति होती है उस दिन से कार्यकाल कितना होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 6 वर्ष का, है ना। तो बस तीसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, या तो 6 वर्ष हो गया है या भैया 65 वर्ष की आयु जो है वो प्राप्त कर ली, दोनों से में जो भी पहले हो, ठीक है। तो बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सम्मिलित रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, बेहतरीन क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका लोकसभा के प्रति। तीसरा ऑप्शन अगेन बिल्कुल करेक्ट। भारत में वित्तीय खाते से जुड़े भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिपादन या प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है, बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 23। तो सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भारत के वित्तीय खाते से जुड़े भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। क्योंकि महालेखा परीक्षक जो है वो सार्वजनिक सार्वजनिक धन का संरक्षक माना जाता है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इस वजह से प्रतिवेदन भी राष्ट्रपति को ही प्रस्तुत किया जाता है, समझ रहे। सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है, क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी से बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही जो है वो तय करता है, ठीक है। और सरकारी बजट का जो वर्णन है कौन से आर्टिकल में दिया गया है, अनुच्छेद 112 में बजट का वर्णन, ठीक है। चलो भैया, संघ और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है कौन। तो इस क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल अभी हम इतने ही क्वेश्चंस रख रहे हैं, हालांकि और भी टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी भी है, रीजनिंग भी है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। मतलब अभी दिन की दो वीडियो आएंगी आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड करवाई तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को मुझे एक्सप्लेन भी करना पड़ रहा है, आप देख रहे होंगे, क्योंकि हर एक चीज़ में आप लोगों की क्लियर करता चल रहा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ लें, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे, ठीक है। और बाकी इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।